हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अतिचालक और अर्धचालक में क्या अंतर है। ये क्लास 10वीं विज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक है। तो आइए हम समझते हैं कि अतिचालक और अर्धचालक में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम अतिचालक के बारे में जानते हैं। तो वे पदार्थ जो निम्न ताप पर अधिक चालक हो जाते हैं उन्हें अतिचालक कहते हैं। यानी कि इसमें ताप जो होता है वो निम्न यानी कि बहुत ही कम होता है, लेकिन निम्न ताप पर क्या होते हैं, ये अधिक चालक यानी कि बहुत सुचालक हो जाते हैं और इनसे धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो इससे हम क्या कहते हैं, इसको हम अतिचालक, इसको सुपर कंडक्टर भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो उसी प्रकार हम इसमें जब देखते हैं अर्धचालक में, तो यहाँ पे कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो सामान्य अवस्था में अचालक यानी कि यहाँ पर कुचालक, कहने का इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कुचालक होते हैं, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या अशुद्धियों मिलाने पर चालक जैसे व्यवहार करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं। ठीक, अब इसका दूसरा अंतर देखते हैं हम लोग कि देखिए, अब ये इसको अतिचालक क्यों कहा जाता है, ये भी एक अंतर के रूप में आप लोग लिख सकते हैं। तो ये है कि निम्न ताप पर जब इसका विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, अत्यंत कम हो जाता है, तो उस समय 0 केल्विन पर भी इसका मान जो हो जाता है वो लगभग क्या होता है, 0 के बराबर होता है। इसके द्वारा जो विद्युत ऊर्जा होता है वो ह्रास न के बराबर होता है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में विद्युत ऊर्जा क्या होता है, इससे अतिचालक से जो होता है खर्च होता है। ठीक है, अब इसका तीसरा जो अंतर है वो देखते हैं हम लोग। तो देखिए, तीसरा जो इसका बोल रहा है अतिचालक में, कि अतिचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें अति निम्न ताप पर बिना प्रतिरोध के विद्युत का मान गमन होता है। ठीक है, अभी मैंने ऊपर ये बताया है कि जो अतिचालक होते हैं ऐसे पदार्थ होते हैं जो निम्न ताप पर क्या होते हैं, बिना प्रतिरोध के विद्युत का गमन करते हैं, उसे हम लोग अतिचालक की श्रेणी में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, बोरियम हो गया, लेथिनम हो गया, सिर्फ बना जो शामिल धातु होता है उसको हम लोग अतिचालक की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ पे आइए हम देखते हैं अर्धचालक में। तो अर्धचालक तो आप लोग समझ गए कि ये हमेशा क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, लेकिन किसी किसी विशेष परिस्थिति में उच्च ताप और अशुद्धि मिलाने पर ये चालक के जैसा क्या करने लगते हैं, व्यवहार करने लगते हैं। इसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं। जैसे में हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, कार्बन, वो सेलेनियम हो गया, ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि में प्रयुक्त होने वाले ट्रांजिस्टर अर्धचालक पदार्थों से ही बनाए जाते हैं। तो इन तीन चीज़ों से आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अंतर को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, आप लोगों को 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक एक चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। तो ये रहा हमारा छोटा सा वीडियो अतिचालक और अर्धचालक में अंतर का। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य साइंस टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।